सलमान राजा ने अपनी जिंदगी की बेहतरीन तकरीर की है और उन्होंने कहा कि मैं आलमी मीडिया को कहता हूं कि हमारा पैगाम लेकर जाएं और पूरी दुनिया को बताएं कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं होगी उस वक्त तक इस्तेहकाम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास फॉर्म 45 हैं, ये आप देख सकते हैं, और 48 घंटे बाद, इलेक्शन के ठीक 48 घंटे बाद हमारे पास ये फॉर्म 45 मौजूद थे, जिसको हम किसी भी सूरत 2 नंबरी से या जाली नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि आज मौका है, अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहता है तो चैलेंज कर ले। और आप यकीन करें, आज बेहतरीन मौका था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास, पीपल्स पार्टी के पास और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि ये मैरियट होटल जाते और जाकर बताते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है, ये गलत बयानी कर रहे हैं, असल फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। ये आज ऐसा जाकर कह सकते थे लेकिन नहीं कह सके। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वही असली फॉर्म 45 है। बाकी शायद बाद में 15 दिन बाद या महीने बाद कोई नकली बनाकर पेश कर दिया जाए। लेकिन आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका इंपैक्ट आपको लोकल मीडिया के ऊपर आज ही नजर आ गया। आज तमाम मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है। आज इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चले हैं और आज वजीर आजम इमरान खान के नारे भी पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चले हैं। अब आपको थोड़े ही अरसे में, शायद 1 या 2 दिन के बाद, ये सारा मंजरनामा आपको आलमी मीडिया के ऊपर नजर आएगा। आपको आलमी मुबस्सरीन ये बताते हुए नजर आएंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली में हुआ क्या है। और सलमान राजा ने इतनी बड़ी किताब थी वो फॉर्म 45 की, जो उन्होंने मीडिया को दिखाई और उन्होंने कहा कि नेशनल ऑब्जर्वर को चाहिए कि दुनिया को दिखाएं कि किस तरह धांधली की गई। कराची में बड़े स्केल पर हम जीत रहे थे, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक कोई सीट नहीं दी गई। और यह भी बताया गया कि कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन 1.2 मिलियन 12 लाख के करीब वोट पड़े हैं, लेकिन एक भी सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई। हालांकि कराची शहर के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन किसी किस्म की कोई सीट नहीं दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको किस तरीके से काउंटर करेगी। ख्वाजा आसिफ वाली सीट रियाना डार ने खुल के बता दिया। उन्होंने कहा, जी मैं तो कुरान के ऊपर हाथ रख कर ये कह रही हूं कि मैं जीत गई हूं। अगर ख्वाजा आसिफ जीता है तो वो कुरान के ऊपर हाथ रख कर कह दे। इसी तरीके से अयाज मीर ने बताया कि वो भी जीत गए हैं। सलमान राजा ने बताया वो जीत गए हैं। अली एजाज बुट्टर वाली सीट, मेजर ताहर वाली सीट, उनकी बेटी ईमान ताहर वो सीट, सिमाबिया ताहर वाली सीट, कराची वाली सीटें और इसके अलावा पेशावर वाली सीटें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई थी और वो सारी जीती हुई सीटें लेकर दूसरी पार्टीज को दे दी गई हैं। और शुएब शहीन ने एक बड़ा अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा, जी धांधली के अंदर जो रिटर्निंग अफसरान मुलव्वस है उनके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा बनवाऊंगा और उन लोगों को सजाएं दिलवाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है, जिनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, जिनसे सीटें छीनने की कोशिश की गई है, वो ज्यादातर पाकिस्तान के नामवर वुकला हैं, बड़े बड़े वुकला हैं। और आप यकीन करें कि वो किसी भी सूरत आसानी से एक तो अपनी सीटें नहीं जाने देंगे और दूसरे नंबर पे जिन लोगों ने 2 नंबरी की है उनको वो कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। उनको वो अदालतों के अंदर लेकर जाएंगे और अदालतों के अंदर जाकर सवाल पूछेंगे कि आपने जो नतीजा मुरतब करना था वो फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली क्यों नहीं किया, फॉर्म 45 को नजरअंदाज क्यों किया गया और अपनी मर्जी से फॉर्म 47 आप लोगों ने क्यों जारी किया। और इसके अलावा कल का जो दिन है वो भी बड़ा अहम दिन है। कल के दिन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल दे रखी है कि पूरे मुल्क में लोग बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर बताएंगे कि हमें किसी भी सूरत ये धांधली, ये धांधला मंजूर नहीं है। हमें ये मंजूर नहीं है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन 100 से ज्यादा सीटों के ऊपर, नेशनल असेंबली की और सूबाई असेंबली की 100 से ज्यादा सीटों के ऊपर जो उनका हक मारा गया है, लोग ये बताएंगे कि हमें ये मंजूर नहीं है। और अली मोहम्मद खान ने इसके हवाले से बयान दिया। उन्होंने कहा, जी हफ्ते वाले दिन वनडे मैच खेला जाएगा, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी कुछ नहीं कह सकता। शेर अफजल खान मरवत ने एक बड़ा अहम पैगाम दिया। उन्होंने कहा, जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है। कल इंशाल्लाह मैं इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत करूंगा। F9 पार्क में इस्लामाबाद और रावलपिंडी और दूर दराज के इलाकों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से इल्तिजा है कि वो कल निकले पाकिस्तान की खातर, अपने मुस्तकबिल की खातर और अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की खातर। और यहाँ पर एक और अहम बात आपको बताता चलूं कि कल के लिए ये कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आपने तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर अपने घरों से बाहर नहीं निकलना।
बल्कि आपने पाकिस्तान के झंडे उठाने हैं और पाकिस्तान के झंडे उठाकर आपने बाहर निकलना है और बाहर निकलकर पुरअमन एहतजाज करना है। शेर अफजल खान मरवत ने एक और बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा देखें, अगर हमें इख्तिदार चाहिए होता, अगर हम कुर्सी के भूखे होते, अगर हमें यह सिर्फ होता कि हमने अपना वजीर आज़म बनवाना है, हमने अपने मुकदमे माफ करवाने हैं, उन्होंने कहा जी कोई मसला ही नहीं था। हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम पीटीआई के साथ जाना चाहते हैं, हम इत्तेहाद करते, हुकूमत बनाते, अपना वजीर आज़म लेके आते और सब कुछ ठीक हो जाता। उन्होंने कहा इमरान खान का विजन ये नहीं है। इमरान खान का विजन है मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी, हर छोटे बड़े कमजोर को, ताकतवर को, अमीर को, गरीब को, सबको कानून के बराबर एक लाइन के अंदर खड़ा करना, यानी कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी आजादी को लेकर आना। ये इमरान खान का मंशूर है और ये इमरान खान का विजन है। मजीद उन्होंने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां, ये शेर अफजल मरवत ने चैलेंज किया है कि तमाम सियासी पार्टियां कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर ये हलफ दे दें कि कौन जीता है और कौन हारा है। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और वकील हैं शौकत बसरा, उन्होंने तो अदालत के अंदर कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरे पास जितने फॉर्म 45 मौजूद हैं, अगर किसी एक को भी आप गलत या जाली साबित कर दें तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूं। ये उन्होंने अदालत के अंदर कहा है। आगे आज 3 और एक ही तरह की डेवलपमेंट हुई है। 3 लोगों को, यानी कि किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को गायब कर लिया गया और किसी को उठा लिया गया। वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे। सबसे पहले नंबर पे PP 165 से जीते हुए उम्मीदवार हैं MPA अहमद भट्टी, ये एडवोकेट है। उन्होंने नून लीग को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया और उनके ऊपर एक मुकदमा दायर कर दिया गया है और उनको आज गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश किया गया, उनके चेहरे को ढांपा गया। इसके अलावा NA 63 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं साजिद यूसुफ, उनको आरओ ने बुलाया दोबारा गिनती के लिए। जब वो गए तो आरओ ने उनको गिरफ्तार करवा दिया, पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। और इसके अलावा 9 मुंतखब MNA हैं ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, रिटायर्ड ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, उनके मुतल्लिक ये अफवाह आई कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया है। फिर उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा जी मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन नहीं किया, ये बेबुनियाद और मन घड़त इल्जामात हैं। उसके बाद वो अपने घर से निकले हैं गालिबन सियालकोट मोटरवे पे और अभी तक वो अपने घर वापस नहीं पहुंचे, ये इतलात आ रही हैं। इसके अलावा कुछ और खबरें आपको बताता चलूं कि सिंध के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए हैं। पीर पघाड़ा की जमात ने एहतजाज का ऐलान कर दिया और आज लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलकर एहतजाज किया। जुमा की नमाज भी लोगों ने वहां पर अदा की है, ये आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा जो लाहौर के वकला हैं वो आज सड़कों के ऊपर निकले हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो धांधली ज़दा इलेक्शन है ये हमें मंजूर नहीं है। इसके अलावा जी मनसेरा के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मनसेरा में जो हल्का है NA 15, वो सीट नवाज शरीफ साहब हार गए हैं, नोटिफिकेशन भी हो चुका है। लेकिन अब दोबारा वो जो दरखास्त थी कि जी जो काउंटिंग जो है दोबारा की जाए, उस दरखास्त को बहाल किया गया है और जो आरओ हैं उनको तब्दील किया गया। हो सकता है कि ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर दोबारा नवाज शरीफ को दे दी जाए, क्योंकि जो लाहौर वाली सीट है ये किसी भी सूरत नवाज शरीफ साहब जीतते हुए नजर नहीं आ रहे, ये सीट वापस करनी पड़ेगी। इसके अलावा जी सुहेल वड़ाई साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया कि जो अंदाजे लगाए गए थे, जो प्लान बनाए गए थे, वो दबड़दूस हो चुके हैं, वो प्लान नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा जी जो मुक्तदरा है वो नवाज शरीफ को मजबूत हुकूमत देने पर आमादा थी और प्लान ये था कि मुईशत की तरक्की के लिए पाकिस्तान के अंदर वो मॉडल नाफज किया जाए जो बांग्लादेश के अंदर मॉडल नाफज किया गया है और उसके बाद उसको अदलिया की भी मुकम्मल हमायत हासिल होगी। लेकिन ये मंसूबे और ये अंदाजे दोनों के दोनों नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकलकर इन मंसूबों को नाकाम बना दिया है। इसके अलावा उमर अयूब खान, जिनको इमरान खान ने वजीर आज़म के लिए नामजद किया है, उन्होंने कहा जी वो तमाम अफसर जो धांधली के अंदर मुलव्वस हैं, जो सरकारी मुलाजमीन है, वो सजा के लिए तैयार हो जाए, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने गैर कानूनी काम किया है, 2 नंबरी की है, जवाब देना पड़ेगा, सजा और जजा दोनों होंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, तहरीक इंसाफ